तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल pk.tgim में। तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे सरकारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन और किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन, और आप पैसा कमा सकते हो रजिस्ट्रेशन करके और अपना पैसा बचा भी सकते हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज का वीडियो है हमारा कि पासपोर्ट कैसे बनाएं, और वो भी नए पोर्टल के साथ, क्योंकि ये पासपोर्ट का पोर्टल अपडेट हो चुका है। तो हम जानेंगे कि पासपोर्ट कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर अपना गूगल ओपन करना है। कि जैसे आपको गूगल ओपन हो जाएगा तो आपको वहां पे सर्च करना है पासपोर्ट पासपोर्ट सेवा। वेबसाइट आपको ओपन करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉग इन एंड रजिस्टर। तो आपको सिंपल यहाँ पे रजिस्टर पे टैप कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है, आधार के अकॉर्डिंग, पैन के अकॉर्डिंग। और आधार पैन में आपका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। और यदि वोटर आईडी कार्ड आपके पास है तो वोटर आईडी कार्ड आप डाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे मेल आईडी डालना होगा, जो आपका चालू है फोन में चलता मेल आईडी है वो डालना है आपको। देन यदि आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे तो यस पे क्लिक करने के बाद आपका जो मेल आईडी रहेगा वही आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए आपका, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स सब चीज शामिल होनी चाहिए। अल्फाबेट, न्यूमेरिकल आपके और स्पेशल कैरेक्टर सब शामिल होने चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये है न्यूमेरिकल हो गया और आपके तीनों वर्ड हो गए यहाँ पे, तो ये शामिल होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर देना है। पासपोर्ट ऑफिस में आपका जो भी आपका नियर बाई पासपोर्ट ऑफिस है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गाजियाबाद सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आपको नाम फिल कर देना है। नाम फिल करने के बाद आपको ईमेल आईडी सब कुछ फिल करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे साइन अप कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक मेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे सक्सेसफुली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बैक टू लॉगिन पे जाना है। और बैक टू लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी यानी कि मेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो, यदि सेम है तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन आईडी और या मेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे, आपको नीचे पासवर्ड डालना होगा। और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं या आप ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे साइन इन करना है। तो जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है, आपको फ्रेश पासपोर्ट यहाँ पे इशू करना है। तो फ्रेश पासपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट नंबर पे। देन जैसे आप फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पे आप अपना पुराना पासपोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं रेन्यू की कैटेगरी में, लेकिन हमारे पास फ्रेश है तो हम इसकी नाव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपका पासपोर्ट भी सिलेक्ट होकर आ जाएगा। देन आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे टैप करेंगे आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे फ्रेश पे क्लिक करना है, नॉर्मल पे क्लिक करना है। और आपको जितने पेजेस का आपको बनाना है आपको उतने पेजेस का यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को 36 का बनाना है तो 36 का मैंने सेलेक्ट कर दिया। आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देना जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम दिया जाएगा। आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम। जैसे आपका डबल नेम है तो आपको फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आपको मेल अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे यदि आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है तो आपको यस करना है, तो नो कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना चेंज योर नेम। यदि आप अपना नाम चेंज है आपका कोई भी तो आप इसमें यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ इसमें डालेगा कि विलेज में आप डाल सकते हो, टाउन, सिटी कुछ भी डाल सकते हो। देन उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है, अनमेरिड हो या मैरिड हो आप यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ इंडिया, आप ऑफ इंडिया से आपको प्लेस ऑफ बर्थ है या आप यहाँ पे आके रहने लगे हो। और इंडिया से हो तो इंडिया से, यदि आउट ऑफ कंट्री आपका बर्थ है तो नो यस कर देंगे और नो कर सकते। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया बर्थ कर देना है। जैसे आप इंडिया से हो तो आपको यहाँ पे इफ अवेलेबल, यदि पेन है आपके पास तो पेन नंबर डाल देना। और जैसे आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर तो वोटर आईडी आप डाल सकते हो इफ अवेलेबल यदि है तो। देन उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप, जो आप स्टूडेंट हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जो आप करते हैं वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइवेट डाल सकते हैं, स्टूडेंट डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अपने वर्क के हिसाब से डाल सकते हैं। देन आप जैसे आप नीचे आएंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे अपना विजुअल मार्क डालने हैं, जो आपके बॉडी मार्क होते हैं जैसे कट, दिल वगैरह जो होते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री यस क्लिक करना है। तो कुछ चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यदि आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो मैरिड और आपको यहाँ पे बर्थ ऑफ इंडिया यस करते हो तो आपको यहाँ पे अपना प्रदेश डालना रहेगा। और प्रदेश डालने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय अपना एप्लीकेशन डालना है। उसके बाद नो करने के बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन मेरा सब कुछ कंप्लीट है तो मैं जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो आपको यहाँ पे अपना गार्जियंस की डिटेल डालनी है, यानी कि मदर, फादर और आपका वाइफ की डिटेल यहाँ पे डालनी है यदि मैरिड है तो। देखिए जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप स्टेप नंबर 3 पर आ जाएंगे। और स्टेप नंबर 3 पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपको नो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। आपको यहाँ पे हाउस नंबर और आपका स्ट्रीट एड्रेस डालना है। और आपको यहाँ पे गांव का नाम, सिटी का नाम, टाउन का नाम डालना है। फिर उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, आपका स्टेट सेलेक्ट करना है इसमें। और आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको पुलिस स्टेशन भी यहाँ पे आपको डाल देना है। पुलिस स्टेशन डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है आपका जो आधार से रजिस्टर्ड है। और आपको यहाँ पे मेल आईडी डालना भी कंपलसरी रहेगा। फिर उसके बाद यदि आपको परमानेंट कोई एड्रेस है तो आपको यहाँ पे यस कर देना। और यस करने के बाद आपका सेम आधार से है तो आप यस कर सकते हैं, यदि आधार से नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। मेरा आधार से है तो मैंने आधार से। तो जैसे ही आप यहाँ पे सारे डिटेल फिल कर लेंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नेम एंड एड्रेस दोनों ही डालने हैं। और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना भी कंपलसरी है। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे 5वें स्टेप पर। 5वें स्टेप पर आपको यहाँ पे नो करना है और आपको यहाँ पे भी नो करना है। अकॉर्डिंग डिटेल आपको पढ़ने के बाद
जैसे आप डिटेल पढ़ेंगे उसके बाद आपको नो करना है, जैसे मैंने यहाँ पे नो कर दिया, देन उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने से छठी स्टेज में आपके पास ये कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे आपको, तो इस पॉइंट्स को आपको नो ही करना है, सभी में आपको नो करना है और आपको नो करना है अकॉर्डिंग टू डिटेल। यदि आपके मैच करते हैं पॉइंट्स तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें, एक बार सभी को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पे टिक करना है, अन्यथा ऐसा नहीं कि आपको सबको नो करना है। मेरे से तो ये सारी मैच करते हैं, इसलिए मैं आपको नो करके दे रहा हूँ। देन उसके बाद जैसे आप पॉइंट्स को यहाँ पे रीड कर लेंगे और देखने के बाद रीड करने के बाद जैसे आप सारे पॉइंट्स को यहाँ पे रीड करेंगे और रीड करने के बाद जैसे आप नो या यस करेंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स दिखाई देंगी सारी। आप उस डिटेल को अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक है तो आपको उसे कंप्लीट उसे आप सुधार कर सकते हैं, कोई मिस्टेक है तो आप उसको सही कर सकते हैं, और यदि आपका सब कुछ ओके है तो आप उसमें आपको यहाँ पे सब कुछ ओके होने के बाद आपको आई एग्री पे टैप कर देना है। आई एग्री टैप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा डॉक्यूमेंट अपडेशन के लिए। तो आप यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट देना चाहेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो इसमें मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा दूं। यहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो डेट ऑफ बर्थ के लिए, और वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, परमानेंट पैन नंबर दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पैन नंबर सेलेक्ट कर दिया, और नीचे आप एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहोगे, आधार कार्ड हो गया, आर्म्स लाइसेंस हो गया, बैंक हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो आप। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं सिंपल यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करने वाला हूँ, नॉर्मली यहाँ पे मिल जाएगा किसी बार। तो आपको यहाँ पे आई एग्री पे टैप कर देना है, और आई एग्री पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस डाल देना है, जहाँ पे आप बना रहे हैं वहां पे आप प्लेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको सेव करना है, और सेव करने के बाद आपको प्रीव्यू करना है, और प्रीव्यू करने के बाद आपको सिंपली सेलेक्ट कर देना है। यहाँ आपको दिखाई देगा आपका डाटा, तो आप उस डाटा को अच्छे से देख लेना है, कुछ कमी तो नहीं है, कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो गई, तो उस मिस्टेक्स को आप पूरा कर सकते हो सही से। और जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपका ओके, तो आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद आपको फाइनल सबमिट यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, यदि आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और यदि आपको प्रिंट नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेस्ट रूल पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, जो आपका पासपोर्ट ऑफिस है वहां आपको जाना पड़ेगा, तो इसलिए पे एंड अपॉइंटमेंट शेड्यूल के लिए आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपना यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, जो भी आप पासपोर्ट ऑफिस है आपके प्रदेश से जो भी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गाजियाबाद सेलेक्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आगे दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पे डेट देखनी है, आपको कैलेंडर ओपन करना है और आपको डेट देखनी है, आपको कौन सी डेट यहाँ पे मिल पा रही है। तो जिस डेट में आप यहाँ पे जाना चाहते हो आप वो सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मेरे को 31 मिल रहा है, और उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लोकेशन दिखाई देगा, आपको ओके कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ डिटेल्स दिखाई देगी, उसको भी आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आप किसी भी पेमेंट गेटवे से, यानी कि किसी भी कार्ड से या नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं।